देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुना मिशकात शरीफ, नोट करो, जिल्द अव्वल, बाब इस्बात अज़ाबिल क़ब्र, सफ़ा 26 के ऊपर यह हदीस है। अन जाबिर क़ाल ख़रजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न मुआज़ हिन तुवफ़िया। हजरत जाबिर फरमाते जब हजरत साद बिन मुआज़ का इंतकाल हो गया तो सरकार के साथ नमाज़ जनाजा पढ़ने के लिए हम भी गए। ये कैसे सहाबी थे? शहीदूना सबूना अल्फम मिनल मलाइका, इनके नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते आए थे। कितने फरिश्ते जी? आपके जनाजे में कोई फरिश्ता नहीं आता है, बड़ी परेशानी है। 70,000 फरिश्ते आए। कितने आए? और फतेहत अब्वाब, उस समय इतने नेक थे कि आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। आज सल्लल्लाहु सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ी, सुम्मा वज़अ फी क़ब्रिही, फिर हुजूर ने कब्र में रखा, सुम्मा सुवया अलैह। जब कब्र तैयार हो गई, सहाबा की कब्र तैयार हो गई, तो अजान के मुनकिरो अब सुनो, अब सुनो। सरकार कब्र के पास खड़े हो गए, फसब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार कब्र के पास खड़े होकर पढ़ने लगे, सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बोलो ना सुबहान अल्लाह। क्या पढ़े हुजूर? सुबहान अल्लाह। क्या पढ़े? तो सहाबा का तो जब हुजूर को देखा, फसब्बहना तवीला, हुजूर को देखा तस्बीह पढ़ते तो हम लोगों ने भी शुरू कर दिया। सुम्मा कब्बरा, फिर हुजूर ने कब्र के पास तकबीर पढ़ी। तकबीर है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो ना भाई, बोलो क्या है? तकबीर याद है ना? तो फिर हुजूर ने तकबीर पढ़ी, फकब्बरना तवीला, तो हम लोगों ने भी लंबी लंबी तकबीर शुरू कर दी। जब हुजूर फारिग हुए तो हुजूर लिमा सब्बहत सुम्मा कब्बरता, हुजूर आज आपने कब्र के पास तस्बीह तकबीर क्यों पढ़ी है? तो सरकार फरमाते लक़द तदायक़ल क़ब्र अला हाज़ल अब्द सालिह सुम्मा फ़र्रजहुल्लाह अन। जब हमने साद को कब्र में रखा तो कब्र ने दुबूच लिया था, कुबूच लिया था, कब्र तंग हो गई थी। फिर तस्बीह और तकबीर की बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र को अब कुशादा कर दिया है। बोलो, नबी ने कब्र पे तस्बीह पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तकबीर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये बुधवा कहता है क्यों पढ़ते हो? हम इसलिए कहते हैं अजान कि हमारे नबी ने तकबीर पढ़ी है कि नहीं? अच्छा एक बात, आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। नहीं, दाहिने कान में अजान बोलना, और बाएं कान में क्यों? क्यों अजान की क्या जरूरत है? तो इसलिए रद्दुल मुख्तार अला दुर्रिल मुख्तार के अंदर है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो सोचता हम किस दुनिया में आ गए। तो हदीस शरीफ में है कि जहाँ अजान दी जाती है तो वहशत खत्म हो जाती है, तो बच्चे के कान में अजान देकर बच्चे की वहशत खत्म की जाती है और पहले अल्लाह का नाम सुनाया जाता है। तो उसी तरह मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो अंधेरे में वहशत होती है, तो हम अजान दे देते हैं ताकि मुर्दे के कब्र से वहशत खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। अजान हम देते हैं, तुमको को परेशानी हो रही है? बोलो ना भाई, मुर्दा हमारा है, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम अजान ना देते हो, ना दिया करो। हम चाहते हैं कि हमारे मुर्दे कब्र में आराम से रहे, हम इसलिए सुन्नी अजान दे दिया करते हैं। बोलो बोलो, अजान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनिए, एक शख्स था, एक शख्स मरने का टाइम आ गया, नौजवान था, बिल्कुल नौजवान, कितना अच्छा कपड़ा पहनता था मत पूछिए, ओ खूबसूरत, बाल सवार कर सुबह सवेरे अहमदाबाद के चौराहा पर कोई मिलता, दोस्त अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, भाई तुम कब से दोस्त हो गया मेरा? भाई हम पहचानते। बोले ये नहीं कीजिएगा, 1 साल पहले दोस्ती की, आज भूल गए? आप तो भूल जाते हैं, आप पक्के दोस्त हैं हमारे। चलिए पहले नाश्ता खाइए फिर बताऊंगा कैसा दोस्त हूँ। कहा चलो। अब बेचारा सोचा जाला, सोचा हो सकता है कभी मुलाकात, होटल में गए, ये लाओ वो लाओ, चिकन चिल्ली लाओ, कुरमा लाओ, फला लाओ, चिला लाओ, खा लेता, हाथ धोने के माने पीछे के दरवाजे से भाग जाता। अब दोस्त बिल भरो, हाँ बिल भरो, बिल भरो। एक दिन का चचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू का मर गए हमारे कि चचा आना बंद कर दिया। कहा बेटा तू कौन है? कहा यही न कीजिएगा आप, चचा पहले चलिए नाश्ता कीजिए। होटल में ऑर्डर दिया, अच्छा अच्छा खा ही रहे जब तक भतीजा गए। बस खत्म है, यहाँ जज़ाकल्लाह की जरूरत नहीं पड़ती है, खत्म है। हम तो 10 मिनट में, जब मद्रास में ऑल इंडिया मुकाबला हुआ था तो 5 मिनट का टाइम था। सदर जैल सिंह ज्ञानी की सदारत में मैंने 5 मिनट में ऑल इंडिया स्पीकर में ऑल इंडिया है कि नहीं, जितने थे 300 उलमा,
उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट डिवीजन से कामयाबी हासिल की थी। उन्वान था हुजूर की सीरत हर दौर के इंसानों के लिए कामिल व अकमल नमूना है, बस इसको पूरा करके ख़त्म है। बोलो सुभान अल्लाह। मगर जान आपके मरने का टाइम आ गया तो सोचा अल्लाह आप कब्र में क्या होगा। जिंदगी भर ठगा तो मोहल्ला के 10-20 नौजवानों को 100-100 रुपया दिया। कहा भैया काहे का रुपया देते हो। कहा कुछ नहीं, पहले दे रहा हूँ रख लो। कहा क्या करेंगे। कहा कुछ नहीं भाई, जिंदगी भर लोगों को ठगा हूं, अब होगा क्या, जब मेरा जनाजा चले तो पीछे पीछे रोना। इसका रुपया है कि रोना। कहना हाय हाय कितना अच्छा था, क्यों मर गया, कितना नेक था, कुछ दिन और जिंदा रहता तो बड़ा अच्छा होता। कहा लाओ लाओ, रोने में क्या है, रो लेंगे। तो पहले जमाने में जब जनाजा जाता था तो दूर दूर से लोग आते थे, समझ गए, जनाजा जा रहा है, ये नौजवान हो, अल्लाह कितना अच्छा था, ये कुछ दिन और जिंदा रहता, बड़ा लोगों के काम आता था। तो सारे लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इतना अच्छा था, इतना नेक था, अल्लाह माफ कर दे इसको, इतना नेक था, ये माफ कर दे इसको, ये इतना नेक था। जब कब्र में रखा गया, मुनकर नकीर आ गए कब्र में, मन रब्बो का तुम्हारा रब कौन है। तो गैब से आवाज आई अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों छोड़ दो इनको, इनसे सवाल जवाब न करो, मरते मरते ऐसा काम कर गया है कि अल्लाह को भी पसंद आ गया, मैंने सब माफ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हम ताजदार हरम, शहर